हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज की इस सेशन में हम लोग देखेंगे BHIE 141 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सजेशन क्वेश्चंस। और आज की इस सेशन में हम लोग BHIE 141 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि आज की सेशन में हम लोग देखेंगे कि जैसे BHIE 141 के जो है क्या सिलेबस है, अब तक के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होगी, और इसका सिलेबस क्या है और इसकी क्लासेस कहाँ मिलेगी और कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ओके, ये प्रीवियस के क्वेश्चन जो रिसेंटली अभी एग्जाम हुई थी जून 2022 में, उसके क्वेश्चन पेपर है। ओके, इस सब्जेक्ट का नाम है चीन का इतिहास। 1840 से 1978 ईस्वी के बीच की इसमें चर्चा की गई है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें कहा जाता है इसका अधिकतम अंक यानी कि टोटल मार्क्स जो है 100 होती है और समय जो 3 घंटे का दिया जाता है। उसके बाद हर एक सेशन की तरह इस सेशन में भी बताना उचित समझूंगा क्योंकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब जब भी एग्जाम हॉल में जाओ, एग्जाम हॉल में जैसे ही आपको प्रवेश करो और क्वेश्चन पेपर आपको मिले, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखने के बाद जो है ना, ये नोट पढ़ो। नोट पढ़ना बेहद ही जरूरी है क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में नोट अलग अलग तरीके से दिया जाता है। ओके, तो इसमें कहा जाता है 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और लगभग सभी जो ना 400 शब्दों में आपको आंसर देने हैं। उसके बाद प्रत्येक भाग में कम से कम 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और उसके सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कहा जा रहा है फर्स्ट भाग में साम्राज्यवादी चीन में प्रमुख सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिवर्तनों पर लेख लिखें। ये साम्राज्यवादी चीन में जो है ना, इसमें जैसे आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति जो जैसी थी उसमें जो परिवर्तन हुए, चेंजेस आई, उसके बारे में आपको संक्षेप में टिप्पणी के लिए कहा जा सकता है। देखिए इसमें कहा जा सकता है आपको, जैसे ये पूछा गया था, ठीक है, आपको हो सकता है कि इसमें सिर्फ सामाजिक आर्थिक के बारे में पूछ सकता है या तो सिर्फ सांस्कृतिक के बारे में पूछ सकता है, तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है, या तो सामाजिक और सांस्कृतिक पूछ सकता है। तो आपको करना क्या, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, चीन में मुख्य घटनाक्रमों जिनके कारण रियासतों के लिए हाथापाई हुई पर संक्षेप में लिखे। चीन में जो प्रमुख घटना हुई थी उसमें जो है रियासत के लिए जो है हाथापाई भी हुए थे, मारपीट भी हुए थे, तो इसके बारे में आपको संक्षेप में टिप्पणी के लिए कहा जा रहा है। ओके, तो इसको देख लेना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1898 के सुधार आंदोलन के क्या कारण थे। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1998 के सुधार आंदोलन जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है चीन के इतिहास में, तो इसको देखना है और सुधार आंदोलन के प्रमुख सिद्धांतकारों के विचारकों पर चर्चा करना है। उसका कहा जाता है शॉर्ट नोट में 200 शब्दों में इसको लिखना है। जैसे बक्सर प्रोटोकॉल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बक्सर प्रोटोकॉल वहाँ के, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप। बक्सर प्रोटोकॉल के बारे में मैंने पढ़ा रखा है। उसका चीन पर प्रथम विश्व युद्ध में क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे कहा जा रहा है। अब देखिए मैं चर्चा कर लेता हूँ कि क्लासेस कहाँ से मिलेगी। जैसे कि आप सभी जिस चैनल पर अभी वीडियो देख रहे हो, तो उसी चैनल पे इसका क्लासेस अपलोड है, अभी स्टार्ट हो चुकी है, 4-5 क्लासेस भी हो चुकी है, 9 क्लास हो चुकी है। तो आप सभी उसको देख लीजिए, इस प्ले लिस्ट बना दिए हैं BHIE 41 के नेम से। उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। उसमें सारे के सारे क्लासेस आप कर लीजिए, ठीक है, और अभी रेगुलर क्लासेस होने वाली है, ठीक है। तो क्लासेस के बारे में चर्चा कर ली। अब आगे देखिए, अगला कहा जाता है चीनी पूंजीपति यानी बुर्जुआ वर्ग के उदय तथा 1911 की क्रांति में उनकी क्या भूमिका थी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1911 की क्रांति से रिलेटेड जो है नहीं, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। 1911 की क्रांति काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे बुर्जुआ वर्ग हो गया, पूंजीवादी, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो इसको देख लीजिएगा 1911 की क्रांति को सही तरीके से, ठीक है। उसके बाद फिर कहा जा रहा है चीन में आधुनिक राष्ट्रवाद किस प्रकार विकसित हुआ। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, राष्ट्रवाद का पतन कैसे हुआ, इस तरह से जो है ना आपको पूछा जाने की ये भी संभावना है। और मैं बताता हूँ, देखो आप इसके अलावा जो है आपको करना कि ये क्वेश्चन देखना ही देखना, और मैं एक इंपॉर्टेंट सेशन में जो डाला हूँ उसमें सिर्फ क्वेश्चन है, उसको देख लीजिएगा और असाइनमेंट के क्वेश्चन को देख लीजिएगा। असाइनमेंट के क्वेश्चन को कभी इग्नोर मत कीजिए। आपके जो असाइनमेंट की एग्जाम होती है वो असाइनमेंट आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप असाइनमेंट के क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। उससे भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलती है। हर एक सब्जेक्ट में अब तक देखा गया है और आपके भी सब्जेक्ट में देखा जाएगा, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आप। ओके, तो अगला है जैसे कि 1949 की चीनी क्रांति की सफलता के कारणों का विश्लेषण कीजिए। 1949 जो क्रांति हुई थी इसके बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी के लिए, मतलब कि कहा जा सकता है आपको इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। 1949 में जो क्रांति हुई थी इसमें सफलता इसको मिली थी, तो सफलता के क्या कारण थे और होने के क्या कारण थे, मतलब 1949 की क्रांति जो किसके बीच हुआ था, क्यों हुआ था, इसका कारण क्या था, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसका तो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट को होता है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे कहा जाएगा। ओके, उसके बाद कहता है महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति, इसको देख लीजिएगा। ये देखिए टोटल 8 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, 8 में से 5 के सॉल्व करने हैं। ओके, भाग को हम फर्स्ट में जो 4 में 4 में से किन्हीं कम से कम 2 को बना सकते हैं या तो 3, और एक ही भाग में 3 बनाना है, दोनों भाग में नहीं, 2 भाग में जो दोनों में कम से कम 2 और 1 में 3, इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। तो इस सेशन में हम लोग के BHIE 141 के रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है, जैसे इसका क्लासेस कहाँ मिलेगी इसके बारे में बता दिए, और अब तक के एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए और क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं, इन बातों पर चर्चा की है, ठीक है।
तो आप सभी जो क्लासेस कीजिए और रेगुलर क्लासेस होने वाली है, ठीक है। तो और जो भी चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट में जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।